हेडिंग्ले, लीड्स में 20 से 24 जून 2025 तक खेला गया भारत और इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच क्रिकेट इतिहास में एक रोमांचक और मसालेदार कहानी बन गया। ये मुकाबला न केवल बल्लेबाजों और गेंदबाजों की जबरदस्त जंग का गवाह बना, बल्कि कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स और लीड्स की सांस्कृतिक धरोहर ने इसे और भी खास बना दिया। शुभमन गिल की कप्तानी में पहली बार टेस्ट खेल रही भारतीय टीम और बेन स्टोक्स की इंग्लैंड के बीच ये टेस्ट एक ऐसी कहानी बन गई जो हर क्रिकेट फैन के दिल में बस जाएगी। मेरे YouTube चैनल आरपी सैनी क्रिकबज़ के लिए तैयार इस लेख में हम इस मैच की हर धड़कन को रोमांचक अंदाज में आपके सामने लाएंगे, साथ ही हेडिंग्ले और लीड्स के ऐतिहासिक महत्व को भी उजागर करेंगे। तो चलिए इस क्रिकेट महायुद्ध की कहानी शुरू करते हैं। मैच की शुरुआत इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनने से हुई। हेडिंग्ले की पिच, जो आमतौर पर तेज गेंदबाजों की मदद करती है, इस बार सूखी थी, जिसने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका दिया। भारत ने पहले दिन शानदार बल्लेबाजी करते हुए 359 पर 3 का स्कोर खड़ा किया। यशस्वी जायसवाल ने 101 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 159 गेंदों पर 16 चौके और 1 छक्का शामिल था। उनकी आक्रामकता ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान कर दिया। कप्तान शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी की शुरुआत को यादगार बनाते हुए 127 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 19 चौके और 1 छक्का था। गिल का धैर्य और क्लास उन्हें विराट कोहली जैसे दिग्गजों की कतार में ले आया, जो अपनी कप्तानी की पहली पारी में शतक जड़ चुके हैं। ऋषभ पंत ने भी 65 तारांकन रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 1 छक्का शामिल था। केएल राहुल 42 और डेब्यूटेंट साई सुदर्शन 0 हालांकि सस्ते में आउट हुए। इंग्लैंड की ओर से बेन स्टोक्स ने 2 और ब्रॉयडन काज ने 1 विकेट लिया। हेडिंग्ले की भीड़ भारतीय बल्लेबाजों के इस जलवे की दीवानी हो गई। दूसरे दिन भारत ने अपनी पहली पारी को 471 रनों पर समेटा। ऋषभ पंत ने अपनी पारी को 134 रनों तक बढ़ाया, जिसमें 17 चौके और 2 छक्के शामिल थे। यह उनका 7वां टेस्ट शतक था, जिसने उन्हें एमएस धोनी को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे ज्यादा टेस्ट शतक बनाने वाले विकेट कीपर का खिताब दिलाया। शुभमन गिल ने 147 रन बनाए, जबकि रविंद्र जडेजा ने 11 रन का योगदान दिया। लेकिन निचला क्रम ढह गया, जिसमें करुण नायर 0, शार्दुल ठाकुर 1 और जसप्रीत बुमराह 0 जल्दी आउट हुए। इंग्लैंड के जोश टंग ने 4 और स्टोक्स ने 3 विकेट लिए। जवाब में इंग्लैंड ने पारी शुरू की, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में जैक क्रॉली 4 को चलता किया। बेन डकेट 62 और ओली पोप्सो ने 122 रनों की साझेदारी की, लेकिन बुमराह ने डकेट और जो रूट 28 को आउट कर भारत को वापसी दिलाई। दिन के अंत में इंग्लैंड 209 पर 3 पर था, भारत से 262 रन पीछे। बारिश की आशंका ने खेल को और रोमांचक बना दिया। तीसरे दिन बुमराह ने 5 पर 83 के आंकड़े के साथ इंग्लैंड की पारी को 465 रनों पर समेट दिया। हैरी ब्रूक 99 शतक से चूक गए, जबकि जेमी स्मिथ 40 और क्रिस वोक्स 38 ने उपयोगी रन जोड़े। प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 और मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लिए। भारत को 6 रनों की मामूली बढ़त मिली। भारत की दूसरी पारी की शुरुआत खराब रही, जब यशस्वी जायसवाल 4 जल्दी आउट हुए। लेकिन केएल राहुल 47 और साई सुदर्शन 30 ने 66 रनों की साझेदारी की। दिन के अंत में भारत 90 पर 2 पर था, कुल बढ़त 96 रन। बारिश ने फिर खेल को प्रभावित किया, लेकिन भारत की स्थिति मजबूत थी। चौथे दिन भारत ने दूसरी पारी 364 रनों पर समाप्त की। केएल राहुल ने 137 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 18 चौके थे, जबकि ऋषभ पंत ने 118 रनों की आक्रामक पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 3 छक्के शामिल थे। ये पंत का लगातार दूसरा शतक था, जिसने उन्हें इस टेस्ट में दोनों पारियों में शतक बनाने वाला पहला भारतीय बना। निचला क्रम फिर ढह गया, जिसमें करुण नायर 20, शार्दुल ठाकुर 4 और बुमराह 0 सस्ते में आउट हुए। ब्रॉयडन काज और जोश टंग ने 3-3 विकेट लिए। इंग्लैंड को 371 रनों का लक्ष्य मिला, जो हेडिंग्ले में दूसरा सबसे बड़ा चौथी पारी का लक्ष्य था। इंग्लैंड ने दिन का अंत 21 पर 0 पर किया, जिसमें क्रॉली और डकेट ने बिना विकेट खोए शुरुआत की। 5वां दिन हेडिंग्ले में रोमांच का चरम था। बेन डकेट ने 149 रनों की धुआंधार पारी खेली, जिसमें 170 गेंदों पर 21 चौके और 1 छक्का शामिल था। जैक क्रॉली 65 के साथ उनकी 188 रनों की साझेदारी ने भारत को बैकफुट पर ला दिया। जो रूट 53 और जेमी स्मिथ 44 ने नाबाद रहकर इंग्लैंड को 82 ओवर में 373 पर 5 के स्कोर के साथ जीत दिलाई।
प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट लिए, लेकिन भारत के 6 कैच छूटने ने हार में बड़ा रोल निभाया। ये टेस्ट कई मायनों में ऐतिहासिक था। भारत टेस्ट क्रिकेट के 148 साल के इतिहास में पहली बार 5 शतक, जायसवाल, गिल, पंत, राहुल और पंत की दूसरी पारी लगाने के बावजूद हारने वाली टीम बनी। हेडिंग्ले में इंग्लैंड की यह लगातार छठी जीत थी और ये तीसरा सबसे बड़ा चौथी पारी का रन चेज था। भारत ने आखिरी बार हेडिंग्ले में 2002 में जीत हासिल की थी। हेडिंग्ले का इतिहास भी खास है, जहां 1981 का बॉथम्स टेस्ट और 2019 का एशेज टेस्ट जैसे मुकाबले खेले गए। लीड्स शहर अपने सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी मशहूर है। रॉयल आर्मरीज म्यूजियम मध्यकालीन हथियारों से लेकर आधुनिक युद्ध उपकरणों का प्रदर्शन करता है। किर्कस्टॉल एब्बे 12वीं सदी का मठ अपनी शांत सुंदरता के लिए जाना जाता है। लीड्स सिटी म्यूजियम और थेकरे मेडिकल म्यूजियम शहर की समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं। ये टेस्ट भारत के लिए एक सबक था। गिल की कप्तानी में पहली हार के बावजूद पंत और राहुल के शतकों ने बल्लेबाजी की ताकत दिखाए। बुमराह की गेंदबाजी शानदार थी, लेकिन कैच छूटना और निचले क्रम का न चलना हार का कारण बना। इंग्लैंड की बाज बॉल रणनीति ने साबित किया कि वे बड़े लक्ष्यों का पीछा करने में माहिर है। अगला टेस्ट एजबेस्टन में 2 जुलाई से शुरू होगा, जहां भारत के पास वापसी का मौका है। आरपी सैनी क्रिकबस पर बने रहें, जहां हम क्रिकेट की हर कहानी को मसालेदार अंदाज में लाते हैं। क्या भारत अगले टेस्ट में जोरदार वापसी करेगा? अपनी राय कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।